अपने अपने हुए नहीं अपने और अपना ही अपना बना ले बसुरिया वाले। अपना ही अपना बना ले मुरलिया वाले। अपना ही अपना बना ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले बसुरिया वाले। जीवन है तेरे हवाले बसुरिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरा तन तेरी बांस की बंसी। 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 अब मनवाए तेश बजा ले बसुरिया वाले। बसुरिया वाले हो मुरलिया वाले हो। बसुरिया वाले हो सावरिया प्यारे हो। अरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मैं कठपुतली तेरे हाथ की। 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 अब मनोआए तेश नचा ले बसुरिया वाले। मनोआते से नचाले मुरलिया वाले। मनोआते से नचाले मुरलिया वाले हो बसुरिया वाले हो। मुरलिया वाले हो बसुरिया वाले हो। अरे जीवन है तेरे हवाले बसुरिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मैं अनाथ नाथ तुम मेरे। 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 अरे चरणों का दास बना ले बसुरिया वाले। चरणों का दास बना ले मुरलिया वाले। चरणों का दास बना ले मुरलिया वाले। अपने अपने हुए न अपने। अरे अपना ही अपना बना ले बसुरिया वाले। अपना ही अपना बना ले मुरलिया वाले। अपना ही अपना बना ले मुरलिया वाले। मुरलिया वाले हो बसुरिया वाले हो। मुरलिया वाले हो बसुरिया वाले हो। अरे जीवन है तेरे हवाले बसुरिया वाले। जीवन है तेरे
युधिष्ठिर केवल अपने हक के लिए अधिकार अपना मांग रहे हैं। दुर्योधन का बेचारे कुछ नहीं चाह रहे, लेकिन दुर्योधन अपना अधिकार तो देना नहीं चाहता है और युधिष्ठिर का भी अधिकार युधिष्ठिर को नहीं देना चाहता है। यानी हमारे समाज में 3 प्रकार के लोग होते हैं, 3 प्रकार के। एक मानव, दूसरे देवता और तीसरे दानव। यज्ञपति जी इनकी परिभाषा है। मानव की परिभाषा है जो मेरा वो मेरा और जो तेरा सो तेरा, ये है मानव। देवता जो मेरा सो मेरा और जो तेरा सो तेरा, और फिर भी अगर तेरा काम नहीं चलता है तो जो मेरा है वो भी तेरा। इसे देवता कहते हैं। और राक्षस दानव मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा। दुर्योधन की यही भाषा है, यही विचार है दुर्योधन के। श्रोताओं, पूरा महाभारत धर्म पर आधारित था। भगवान कृष्ण है पांडवों के पक्ष में और दुर्योधन के पक्ष में है भगवान कृष्ण की नारायणी सेना। क्योंकि दुर्योधन की बुद्धि में ये बात ही नहीं ठहरी। दुर्योधन तो यही सोचता रहा कि कृष्ण ने हमसे कहा है कि बंटवारा तो हम कर रहे, लेकिन पूरे युद्ध में हम अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करेंगे। दुर्योधन ने सोचा जब ये अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करेंगे और कृष्ण, तो मंत्रों से तो युद्ध होगा नहीं, वचनों से तो विजयश्री प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए इसे न लेकर के मैं इनकी नारायणी सेना लेता हूं। और वही ली। भगवान कृष्ण ने सोचा जिस पक्ष में भगवान वो अर्जुन ने सोचा जिस पक्ष में भगवान कृष्ण रहेंगे और भला वो मेरे रथ के सारथी बनेंगे। और जिस रथ के सारथी भगवान कृष्ण हो वो रथ कभी अमार्ग पर जा ही नहीं सकता। वो रथ कभी अधर्म के मार्ग पर जा नहीं सकता। वो रथ कभी पराजय के शिखर पर जा ही नहीं सकता। श्रोताओ, भगवान कृष्ण ने देखा कि युद्ध पूरा हो चुका है। अर्जुन एक धीरे से कहने लगे, एक बात बताओ, हमारे जाने के बाद में इस हस्तिनापुर का राज्य कार्य हमारे नाती संभालेंगे। और हे केशव, वो वक्त कौन सा आएगा? मुस्कुरा के कन्हैया कहने लगे, वो वक्त आएगा कलयुग का। और कलयुग में अधर्म ही अधर्म का बोलवाला होगा। लोग झूठ से जीवन काटेंगे, लोग एक दूसरे का सम्मान भूल जाएंगे। और भगवत प्रेमियों, समझाते हुए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, कलयुग का वक्त आएगा तो कैसी दशा होगी, सुनो। ताली तो बजा दे करो, ऐसे बैठे मत गंजा रंग टीवी चल रही है। ये हमारा स्वागत सम्मान जो किया है माल्यार्पण करके श्रीमान बाबूजी इसी पावन ग्राम दत्तावली के रहने वाले हैं। उधर हमारे परीक्षित यज्ञपति का भी स्वागत सम्मान किया है। भगवान लंबी उम्र प्रदान करें, यही मेरी आशा है, यही मेरी अभिलाषा है। कि क्या तुम्हें पता है हे अर्जुन, भगवान कृष्ण बोले,
कि क्या तुम्हें पता है हे अर्जुन, ये द्वापुर जाने वाला है, अन्याय और पापों से भरा अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें क्या बोले कृष्ण अर्जुन से, ना पुत्र पिता की कदर करे भैया मारेगा भैया को, पत्नी का पति गुलाम बने बेटा मारेगा मैया को। एक एक शब्दों पर ध्यान देना। ना पुत्र पिता की कदर करे भैया मारेगा भैया को, पत्नी का पति गुलाम बने बेटा मारेगा मैया को। हो बोले भाले भक्तों पर अब मातम छाने वाला है, अन्याय और पापों से भरा ये कलयुग आने वाला है। वही हो रहा है मेरे प्यारे भक्तों, एक एक कड़ी इसकी सत्य हो रही है। आज भाई थोड़े से हिस्से के लिए भाई को गोली से मार रहा है। आज पिता पुत्र के रिश्ते कैसे हो गए, ये सब कलयुग की कृपा है। आगे बताते हैं अर्जुन को, हो ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। हो ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। एक बाबा है बागेश्वर वाले, वो सबके जीवन के भविष्य की पर्चियां निकाल देते। पहलगांव में इतना बड़ा आतंक हो गया, पर्ची नहीं निकाली। गुजरात में प्लेन क्रैश हो गया, पर्ची नहीं निकाली। कुंभ में इतनी भगदड़ पड़ गई, लाखों आदमी मर गए, लेकिन तुम्हें यह लगता है कि शायद भगवान हमारी उन बाबाओं की गलती नहीं है, गलती मेरे समाज की है। उन लफंगा शास्त्रियों की गलती नहीं, केवल समाज की गलती है। मंचों की बहुत धज्जियां उड़ रही हैं, बाद में तो लोग चर्चा करते हैं, मगर अपने दरवाजे पे तो नहीं को लाते हैं ज्यादातर। हो ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। हो भोले भाले भक्तों पर अब मातम छाने वाला है, अन्याय और पापों से भरा ये कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है हे अर्जुन,
ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान खुद झोली डाले भीख मांग रहा है और तुम्हारा भविष्य देख रहा है, पसीना से लतर पतर है। और तुमने अगर 5 किलो से आटा दे दिया या 1 से 1 रुपए दे दिया, उसे अपने भविष्य का नहीं पता और तुम्हारा हाथ देखेगा। 4-6 बातें कॉमन है जिंदगी में। कौन सी? पहली बात यह है कि आप बड़े सच्चे हृदय वाले हैं, आप सबका भला चाहते हैं, लेकिन तुमसे जलने वाले बहुत हैं। ले जब कोई बड़ी बात है, पैसा आता है और पैसा टिकता नहीं है, ये सबकी बात है। अरे अभी तुम मक्का बेचोगे, आलू बेचोगे और उसके बाद में धान लगाओगे, बाजरा बोओगे, घर में सावन का महीना आएगा, साड़ियां लोगे, बच्चे पूरा लेंगे, पैसा तो खर्च होगा। फिर तुम्हें कौन सी स्पेशल बात बता गया? बहुत सी भोली भोली माताएं 1-आधा किलो 1 किलो घी दे दे, शनिचर को आए, शनिचर काले कपड़ा पहने के बाद तेल दे दे। सावधान, तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है उसे दुनिया में कोई टालने वाला नहीं है, कोई टालने वाला नहीं है। सुनो, बाद में उलाहना मिला किसको? भगवान कृष्ण को। क्या? हे केशव, अगर तुम चाहते तो ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। वाह भाई वाह, तुम चाहते तो ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। आप जानते हो जिस समय भरत प्राणों को त्यागने के लिए उद्युक्त हुए, राम लक्ष्मण वन में कैकेयी से बहुत अभद्र बातें कही। अब परेशान है कौन? भरत। जब वशिष्ठ पर देखा नहीं गया तो मुनवर खड़े हो गए और मुनवर कहने लगे, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विदेहात। ये 6 महकमा परीक्षा जी परमात्मा के हाथ में है। हान, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश, इसमें हम तुम सब पराधीन हैं, इसमें हम तुम कुछ कर नहीं सकते। विद्वानों का विचार तो यहां तक कहता है कि पूरे जीवन की फिल्म गर्भ में ही लिख जाती है। अब क्या कर लोगे? बंदा सोचे मैं करूं करनहार करतार, और तेरा किया न होएगा होगा होवन। ये दत्तावली में कथा 22 वर्ष बाद बंसी वाले की 18 जून से ही किस्मत में लिखी थी। पानी भी बरसना लिखा था। स्वामी जी का आश्रम निश्चित समय तक आश्रम रहा, उसके बाद हाईवे की कंट्रोल में होने वाला था। इन्हें कौन टाल सकता है? कौन टाल सकता है? एक बार भगवान कृष्ण ने इधर मुझसे नकुल से पूछा, वो सहदेव से, सॉरी, द्वारका में बैठे रहे और सहदेव से एक बात पूछी, सहदेव तुम ज्योतिष के ज्ञानी हो, हमें एक बात बताओ, आने वाला सम्मत कैसा रहेगा? अब सहदेव असमंजस में पड़ गए। अगर मैं कह देता हूं कि आने वाला सम्मत अच्छा रहेगा तो ये कन्हैया सूखा डाल करके बुरा कर देंगे, और अगर कहता हूं कि आने वाला समय बेकार होगा तो ये श्याम सुंदर समय समय पर वर्षा करा के उसे सुंदर बना सकते। युधिष्ठिर ने कहा, भैया ओ कन्हैया, इसका जवाब हम कल देंगे। अच्छा ठीक है। दूसरे दिन जब गए घर पर शाम को, भीम ने देखा युधिष्ठिर भैया बड़े चिंता में बैठे,
पूछा भैया क्या बात हो गई है। एकदम से दुष्टर कहने लगे कल कन्हैया ने हमसे एक प्रश्न पूछा, उसका मुझे जवाब देना है, आने वाला सम्मत कैसा रहेगा। भीम ने कहा इस इतनी बात के लिए तुम इतने परेशान, ऐसा करो तुम्हारे प्रश्न के जवाब को कल मैं चल के सभा में दूंगा। युधिष्ठिर कहने लगे तुम तो भाई कुछ भीम जानते नहीं हो। वो सहदेव कहने लगे तुम तो कुछ जानते नहीं हो ज्योतिष के बारे में, तुम क्या कन्हैया को बताओगे। भीम ने कहा जो भी होगा मैं कल जाकर के जवाब दूंगा। और भीम और सहदेव चले। रास्ते में भीम ने क्या किया, एक उड़ती हुई चिड़िया आ रही थी और चिड़िया को ऐसे दुसाला करके ऐसे झपट्टा मारा, चिड़िया को हाथ में बंद किया और ऊपर से अंगोछा को ऐसे बांध लिया और पहुंच गए द्वारका में। भगवान कृष्ण ने पहले आए हुए जो महानुभाव थे उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। उसके बाद में उनसे कहा बताओ सहदेव आने वाला सम्मत कैसा रहेगा। एकदम से सहदेव कहने लगे इसका तो जवाब मेरे भीम भैया देंगे। भीम को खड़ा कर लिया और कन्हैया ने पूछा भीम बताओ आने वाला सम्मत कैसा रहेगा। भीम कहने लगे ओ कन्हैया पहले ये बताओ हमारे जो हाथ में इस कपड़े के अंदर क्या बंद है। कहने लगे चिड़िया। ध्यान किया तो कन्हैया कहने लगे चिड़िया। और जब चिड़िया कहा तो श्याम सुंदर से भीम ने कहा ये बताओ ये जिंदा है या मरी। अब कन्हैया खड़े के खड़े रह गए, सोचने लगे जिंदा अगर बताते तो अब रसगुल्ला की तरह मीज देगा, और अगर मैं कहता हूं कि ये मरी है तो ये अभी अंगोछा हटा के छोड़ देगा। हार करके भगवान कन्हैया बोले भीम ये तुम्हारे हाथ का महकमा है, चिड़िया जिंदा या मरी इसका तो प्रश्न तुम ही दे सकते हो। सो ये हाथ जोड़ के भीम बोले ये सम्मत बनाना बिगाड़ना तुम्हारे हाथ का है और मेरे भैया से तुम पूछ रहे हो कि मेरा आने वाला सम्मत कैसा रहेगा। और इसलिए अरे तू ही जाने भगवान तेरी तू ही जाने, तू ही जाने रे भगवान, तू ही जाने भगवान तेरी तू ही जाने, तू ही जाने भगवान तेरी तू ही जाने। इसकी आवाज बढ़ा दो लल्ला, ढोलक वाले की आवाज बड़ा माइक है। अरे तू ही जाने भगवान तेरी तू ही जाने, तू ही जाने भगवान तेरी तू ही जाने, तू ही जाने भगवान तेरी तू ही जाने। अरे राजा को तुम रंग बना दो, राजा को तुम रंग बना दो, राजा को तुम रंग बना दो, राजा को तुम रंग बना दो। और रंग को करो महान तेरी तू ही जाने, रंग को करो महान तेरी तू ही जाने, रंग को करो महान तेरी तू ही जाने। तू ही जल में तू ही थल में, तू ही जल में तू ही थल में, तू हर डाल डाल पतन में, तू हर डाल डाल पतन में। हारे ऋषि मुनि धर ध्यान तेरी तू ही जाने, तू ही जाने भगवान 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 तेरी तू ही जाने। श्रोताओं भगवान की ऐसी असीम अनुकंपा जिस समय महाराज परीक्षित
उस हस्तिनापुर के राजा बने हैं। एक ये माइक चालू है क्या? फिर ये आवाज कैसी आ रही है इसमें? गूं गूं की। अच्छा जनरेटर पीछे है, हाँ उसी की आ रही है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। परीक्षित लाल जिस समय भीम बाबा के महल में पहुंचे हैं और देखा कि मेरे पूर्वज युद्ध ही करके जीवन यापन करते रहे या हमारे लिए कुछ एकत्रित किया है, तो भीम बाबा की अलमारी को जैसे ही खोला है, हथौड़े के सहारे से ताला तोड़ा, देखा एक सोने का सुंदर बड़ा मुकुट उसमें है। लेकिन राजा परीक्षित को ये नहीं मालूम कि वो मुकुट उनके ही भीम बाबा के द्वारा मगध देश के महाराज जरासंध को परास्त करके लाया गया। पाप का बना हुआ मुकुट था। अपने वाले मुकुट को उन्होंने खोल करके रख दिया और उस जरासंध के मुकुट को शीश पे धारण कर लिया। और शीश पे धारण करने के बाद मंत्री वरों ने जयकारा लगा दिया कि महाराज की जय हो। और जैसे ही जयकारा लगा, श्रोताओं, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने सोचा ये मुकुट मेरे सर पर बहुत सुंदर लगता है, लगता है ये मेरे भीम बाबा का मुकुट है। चल करके मैं प्रजा में इस बात का प्रचार करेंगे कि हमारे राज्य में शेर गाय घाट पर पानी पी रहे, अन्यथा नहीं। और श्रोताओं, राजा का कर्तव्य भी होता है जो गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं कि जासु राज प्रिय और प्रजा दुखारी और सोन पयवसी नरक अधिकारी। नरक अधिकारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कर्मदंड हो कर्मदंड वैकुंठ खजाना कर्मदंड। कर्मदंड वैकुंठ खजाना कर्मदंड।
और सो नृपयव से नरक अधिकारी। राजा चला है और जैसे ही वन प्रांत की ओर पहुंचे हैं, राजा ने क्या देखा? एक गाय लंगड़ाती चिल्लाती भागती हुई आ रही है। उसके पीछे एक बैल है, बैल के पीछे काला कुरूप हाथ में लाठी लिए चांडाल आ रहा है। गाय ने जैसे ही देखा, राजा के समीप दौड़ी आई और राजा से कहा, महाराज हम आपके ही राज्य। लाइट आ गई? ठीक। पहले तो एक बात सुनो हमारी, जो शरबत है ना, ये 4-5 बजे के करीब बांटा करो। अभी तो घर से नहीं आ पाए, लगा का कथा में गड़बड़ करें वैसे ऊपर आओ पानी ना परेशान करें, और जे पानी दतावली को और परेशान करें। अबे किने प्यास लगे? अभी घर से आके 10 मिनट ना भाई, काहे के मां लाइट चली जाती है। हेलो स्वामी जी, हेलो, धोने का काम पूरा हो गया? अब नहीं बरसेगा तो ठीक है, बैठो आगे। यही तुम्हारी जरूरत थी हमें। बोलो नंद भगवान की क्या हो। हेलो, क्या बात है। श्रोताओं, जैसे ही राजा हरिपुन ने परीक्षित ने देखा तो परीक्षित कहने लगे, एक बात बताओ, तुम्हें कौन सता रहा है? गाय मानसी भाषा में कहने लगी, मुझे सताने वाला और कोई नहीं है। ये पीछे जो बैल के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ये धर्म है। मैं पृथ्वी हूं और मेरे पीछे ये काला कुरूप चांडाल हाथ में लाठी लिए। उनसे परिचय पूछिए। परीक्षित जैसे ही गया, क्यों रे चांडाल, कमीन, धोखेबाज, तुझे कभी सद्बुद्धि नहीं आ सकती है। तू क्यों ऐसे सता रहा है कमीन? हाँ, सता तो ना रे। तो हमारा टेलर आए को सत्यानाश कर देगा। जहां तू आएगा, जहां तू रहेगा, वहां सत्यानाश होगा। तेरा तो हो चुका है, तू औरों का भी करेगा। क्या नाम है तेरा? कलयुग। तो तू भाई इन्हें क्यों सता रहा है? तो एकदम से कलयुग परीक्षित से बोला, कि आगे वो समय आ रहा है और बेटियां न कोई जानेगा। अरे बन आएगी पाखंडों की और धर्म को कोई न मानेगा। छत्री कायर हो जाएंगे, बनिया अधिकार जमाएंगे। तीनों का खून चूस करके पापी जन प्यास बुझाएंगे। कलयुग कहने लगा, मेरे जमाने में छत्री कायर हो जाएंगे। अधिकार अगर किसी का होगा तो केवल बनिए का अधिकार होगा। और बोला, मूर्तियां रात दिन टूटेगी, मंदिर में बदक दिखाएंगे। जब ऐसी
ऐसी दशा ना दोगी तब कौन दिशा को जाएंगे। तो एकदम से कहने लगा मेरे जमाने में अगर किसी का अधिकार होगा तो केवल बनिए का अधिकार होगा। और परीक्षा जी ये हकीकत बात है, इस समय अगर किसी का अधिकार है तो केवल बनिए का अधिकार है। कैसे? आपने मक्का की फसल की, आपका ट्रैक्टर है, आपका खेत है, आपने पानी लगाया, आपकी समर्थी, लेकिन ट्राली भर के जब मंडी में जाओगे मक्का आपकी और मोल भाव कौन करेगा? तुम तो चाह रहे हो कि 5,000 रुपया कुंतल बिक जाए। बनिया कद्दा काटेगा, गीली काटेगा, और ये तुम्हारी काली हो गई उसे काटेगा, वो कहेगा केवल 1,500 रुपए में जाएगी। और वही मक्का तुम्हारी उसने अगर तुमसे लेकर के पैकिंग कर दी तो जब बिया के लिए तुम लेने जाओगे तो वही 150, 200, 250 रुपया किलो बेचेगा। अब अधिकार किसका रहा? बनिए का। ये कलयुग का प्रमाण है। बनिया कोर्ट कचहरी में आप जाइए और वहां पर देखिए कोर्ट कचहरी में केवल भाई साहब मुकदमा मिलेंगे तो 2% या 5% बनिया के, और अहिरन के 80%। बनिया का जो मुकदमा होगा वो करोड़ों की संपत्ति पे होगा, और अहिरन को मुकदमा होगा तो एक बमूल की लकड़िया पे होगा, कंडा घूरे की जमीन पे होगा। 3,000 रुपए की जमीन वो घूरे वाली, और 3 लाख रुपए मुकदमा में। होश में आ जाओ, सुधर जाओ। क्यों वकील पुलिस इत्यादि को पनपा रही हो? बमूल को छोड़ दो। पड़ोसी की मेड़ पे है तो कहे भैया तू ही ले ले, इसको 3,000 रुपए का है, तू मुझे 15 से दे दे बस। लेकिन लड़ना नहीं, और लड़ करके आप भाई भाई का सर फाड़ देते। आप 3,000 के बमूल पर 3 लाख रुपए मुकदमा में खर्च कर देते, और कहते हम इतनी कथाएं करा रहे, इतनी ये करा रहे हैं। श्रोताओ, संभल करके जीवन निकालो। कलयुग ने जैसे ही बखान किया, परीक्षित लाल कहने लगे मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि तू हमारे राज्य में इस प्रकार का व्यवहार करेगा। सो हाथ जोड़ करके कलयुग कहने लगा राजन अभी तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, मेरे अंदर अवगुण नहीं है, मेरे अंदर गुण भी हैं। क्या? तेरे अंदर अच्छाइयां हैं। हाँ सुनो क्या बोला। कि राजन दुनिया एक सी नहीं, और दाने के अंदर घुन भी है।
और करो तो गुड़ भी है, अब गुड़ भी है। सतयुग द्वापर त्रेता में शर पटक पटक मर जाते थे। कलयुग में मुख से राम कहा, आराम घड़ी में पाते वे। मुस्करा करके परीक्षित से कलयुग कहने लगा, मेरे जमाने में मनसा पाप नहीं लगेगा। मेरे जमाने में घर द्वार छोड़ करके तपस्या करने वन में नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, तो तू हमारे राज्य में रहने के लायक है। जहां पर शराब का पान होता हो, ठीक है, जहां पर दीन दुखियों को सताया जाता हो, जहां पर झूठी गवाही दी जाती हो, श्रोताओं, ऐसी जगह पर तेरा बसेरा होगा। हाँ, तेरा मीरा कटरा में वास होगा। हाँ सजनो, तेरा मीरा कटरा में वास होगा। ध्यान नहीं था। तेरा पाप के द्वारा बने हुए सोने में वास होगा। और इतनी जैसे ही कही है, महाराज परीक्षित के शीश पर वो मुकुट था और मुकुट में ही वो विद्यमान हो गया। जैसे ही विद्यमान हुआ, राजा परीक्षित और आगे जाना चाह रहे थे, लेकिन लोमस ऋषि की बगिया में पहुंचे और स्वामी जी से पानी मांगने लगे। स्वामी जी ने जैसे ही पानी देने से इनकार भी नहीं किया, हाँ भी नहीं कहा, क्योंकि वो भगवान के चिंतन में मगन थे। उन्हें संसार का कोई वास नहीं। राजा घोड़े से उतर करके मांगने लगा है पानी। ताली बजा के बोलना, क्या बोले हैं वो परीक्षित? अरे तनिक तुम अखियां खोल और बाबा पिवाए दो ठंडा नीरा। तनिक तुम अखियां खोल, बाबा पिलाए दो ठंडा नीरा। तनिक तुम अखियां खोलो, बाबा पियाए दो ठंडा नीरा। ध्यान में मुनिवर सो ज्ञानी, ज्ञान में मुनिवर सो ज्ञानी। सोनी नए लोमस ने पानी, सुनी नए लोमस ने पानी। अरे कछु मुख से बोला, बाबा पिवाई दो ठंडा नीरा। अरे कुछ मुख से बोलो, बाबा पिलाए दो ठंडा नीरा। तनिक तुम अखियां खोलो, बाबा पिलाए दो ठंडा नीरा। राजा प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन स्वामी जी आंखें नहीं खोल रहे हैं। हुआ क्या?
प्यास से गलो रहो मेरो सूखी, प्यास से गलो रहो मेरो सूखी, कलेजा रहो हमारो दुखी। कलेजा गुस्सा में डोला बाबा पिवाई दो खंडोली। तन तत मैथिया खोलो बाबा पिलाए देओ ठंडोनीर। तन तत मैथिया खोलो बाबा पिलाए देओ ठंडो। जैसे ही राजा ने स्वामी जी ने आंखें नहीं खोली, वहीं पर एक सर्प पड़ा हुआ था और सर्प को लेकर के स्वामी जी के गले में राजा परीक्षित ने घुमा दिया। इसके दो प्रमाण मिलते हैं सर्प के। अब सुनो, पहला प्रमाण यह है कि परीक्षित जी जिस समय छोटे थे बचपन में, तो संतों का समूह हस्तिनापुर में इकट्ठा हुआ जिसमें दुर्वासा ऋषि भी आए हुए थे। और दुर्वासा ऋषि संतों के बीच में बैठे हुए थे। परीक्षित का बचपना था, 2 हाथ की रस्सी को लेकर के लकड़ी से उठकाते लाए और उठकाते 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 और स्वामी जी दुर्वासा ऋषि के ऊपर डाल दिया और चिल्ला के कहा, बाबा सर्प। जो बाबा सर्प कहा, एकदम से क्रोधी संत थे, उन्होंने श्राप दे दिया, अरे नटखट बालक,